और इस बीच देश के जिन राज्यों में ज्यादा हालात खराब हैं वहां ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था बढ़ाने का काम भी जारी है। देश में ऑक्सीजन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश में 7,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन होता है, जिनमें से उद्योग और अस्पताल को सप्लाई की जाती है। फिलहाल देश में सभी राज्यों को 6600 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। विभिन्न राज्य सरकारों की बात करें तो ऑक्सीजन टैंकर के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में रेलवे ने कुल 1200 बेड की व्यवस्था की है, जिसे आइसोलेशन और ऑक्सीजन बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली में DRDO ने 500 बेड का अस्पताल भी शुरू किया है। दिल्ली सरकार भी अपने अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि कुछ राज्यों ने दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन रोक दी थी, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों से अब दिल्ली को अधिक ऑक्सीजन मिलने की राह आसान हुई है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है। केंद्र सरकार ने, इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। कुछ राज्यों की सरकारों ने जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है।